नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं तेजपाल सिंह कपूरथला। आमतौर पर मेरे इस चैनल पर आपको हेल्थ से रिलेटेड, सेहत से संबंधित वीडियो मिलते हैं। लगभग पिछले 5 साल से मेरा ये चैनल चल रहा है, लाइफ विदाउट मेडिसिन। आज की वीडियो एक अलग विषय पर है, लेकिन मुझे लगा कि इस विषय पर बोलना चाहिए, ये ज़रूरी है। पिछले दिनों में 2 बहुत ही बड़े लोग, दिग्गज जिनको बोल सकते हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं और मिलियंस ऑफ पीपल, करोड़ों लोग उनके वीडियोस को देखते हैं और वो बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन देते हैं, बहुत सारे लोगों को उत्साह देते हैं मेहनत करने के लिए, कामयाब होने के लिए। और उन दोनों को अगर आप थोड़ा सा उनके नाम का एक अक्षर भी लिख दोगे तो यूट्यूब पे उनको वीडियो आपको मिल जाएंगे। पहला नाम है संदीप महेश्वरी, जो कि वर्ल्ड नोन है, दुनिया भर के लोग उनको सुनते हैं। दूसरा नाम है विवेक बिंद्रा। ये दोनों अपने अपने फील्ड में बहुत कामयाब लोग हैं, बहुत सारा पैसा कमाते हैं, रिच पर्सन है, अमीर लोगों की श्रेणी में इनका नाम आता है। मामला क्या है, पिछले कुछ दिनों से एक बहस छिड़ रही है, एक डिस्कशन चल रही है, जिसका मुद्दा है MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग जिसको बोला जाता है। मैं इस मामले में इसलिए बोलना चाहता हूं कुछ, क्योंकि लगभग 15 साल का तजुर्बा मेरा है इस इंडस्ट्री का, MLM इंडस्ट्री का। मैं अपने तजुर्बे से अब तक जो मैंने देखा, जाना इसके बारे में, मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरी निवेदन है मेरा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। बहुत लंबा नहीं होगा, 12-15 मिनट की वीडियो होगी। अगर बात को अच्छे से समझना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन में बहुत सारे डिसीजन लेने के लिए ये वीडियो आपको सहायक हो सकता है। कोई आपको ठग ना ले जाए, कोई आपके साथ धोखाधड़ी ना कर जाए, ये इससे बचने के लिए ये वीडियो, ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। मैं बहुत शॉर्ट में मामला बताना चाहता हूं। मामला ये है कि संदीप महेश्वरी जी के चैनल पे एक 10 मिनट का वीडियो आता है। उस वीडियो में 2 लड़के, 2 युवा बोलते हैं कि हमने एक कोर्स ज्वाइन किया था। उस कोर्स, एक बोलता है मैंने 30,000 रुपया फीस दी थी, दूसरा बोलता है मैंने 50,000 रुपया फीस दी थी। और वो बोलते हैं कि उस कोर्स को हमें फिर बेचने के लिए बोला गया, हम नहीं बेच पाए तो हमारा पैसा फंस गया, 50,000 30,000 रुपया फंस गया। तो संदीप महेश्वरी जी इसके बारे में बोलते हैं कि आप लोगों को वो पैसा रिफंड लेने के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। किसी का नाम नहीं लिया उन्होंने, किसी व्यक्ति का, किसी कंपनी का, किसी संस्था का नाम नहीं लिया। लेकिन उस वीडियो के बहुत सारे व्यू आए, बहुत सारे लोगों ने देखा। कुछ यूट्यूबर्स ने बाकायदा उस वीडियो को आधार बनाकर, नाम लेकर, डॉक्टर विवेक बिंद्रा का नाम लेकर वीडियो बनाने शुरू कर दिए कि ये बात विवेक बिंद्रा से रिलेटेड है, उनके बारे में बोला गया है। तो एक बहस छिड़ पड़ी, एक चर्चा चल पड़ी। और आज हर यूट्यूबर ये चाहता है, क्योंकि जो करंट इशू होता है, अगर वो उस पर वीडियो बनाते हैं तो अच्छे व्यूज मिल जाते हैं। तो सब कोशिश कर रहे हैं कि वो MLM के बारे में अपनी अपनी राय दें। और ज़्यादातर वीडियो इस तरह के आ रहे हैं कि ये जी ठगने का काम होता है, इसमें चेन बनती है, इसमें लोगों को जोड़ा जाता है और लोगों को फंसाया जाता है और लोगों का पैसा ठग लिया जाता है। नो डाउट बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे लोग ऐसे आए जिन लोगों ने लोगों को ठगा, लोगों का पैसा लूटा, भाग गए, कंपनियां बंद हो गई। लेकिन अगर आप इस आधार पर MLM इंडस्ट्री को गलत बोलेंगे या उसके बारे में उसको पूरी तरह से रद्द कर देंगे तो ये बात सही नहीं होगी। क्योंकि
लगभग 2021 में भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग के लिए कुछ कानून बनाए हैं, और कानून के तहत जो लोग उन नॉर्म को पूरा करते हैं, उन चीज़ों को फॉलो करते हैं, उनको लीगल एथिकल करार दिया जाता है। अगर कोई उसको फॉलो नहीं करता है उन टर्म्स को, तो उनको इलीगल और अनएथिकल बोला जाता है। तो असल में विवेक बिंद्रा जी एक बिजनेस चला रहे हैं। वो जितनी मुझे जानकारी है, मैं उसमें शामिल नहीं हूं, कि वो एक कोर्स है, उनके अलग अलग तरह के कोर्स हैं। संदीप महेश्वरी जी का ये कहना है कि अगर उस कोर्स की अपनी वैल्यू नहीं है, केवल पैसा कमाने के लिए ये बोला जा रहा है कि पहले आप इस कोर्स को खरीद लीजिए, फिर आप लोगों को बेचिए, तो बेचने से जो कमीशन आएगा उससे आप अमीर बन सकते हैं। तो मैं अपनी समझ के हिसाब से, जितनी जानकारी मुझे है उसके हिसाब से एमएलएम के बारे में बहुत थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। ये लूटने का काम, ये फंसने फंसाने का काम तो अनंत काल से चला आ रहा है। आपने सुना होगा, गांव में कुछ लोग आते हैं, घरों में दरवाजा खटखटा के हमारी माताओं को, बहनों को बोलते हैं, लाइए मैं आपके गहने दुगने कर दूंगा। वो एक जादू का छोटा सा ट्रिक दिखाते हैं, 1 रुपए के 2 रुपए बना के दिखाते हैं। उसके बाद हमारी महिलाएं अपने सोने के गहने उनको दे देती हैं। वो दुगने करने के बजाय उनको नकली गहने दे के चले जाते हैं, लूट के चले। ये लूट का सिलसिला तो बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। तो समझना किसे होगा, हम दोष किसे दें, लूटने वाले को या लूटने वाले को? अगर लूटने वाला इतना चालाक है, अगर ठगने वाला बहुत स्मार्ट है, वो आपको बेवकूफ बना के चला जाता है, तो गलती कहीं ना कहीं हमारी भी है, क्योंकि हम ज्ञानी नहीं हैं। हम अज्ञानता ही हमेशा शोषण का और लूट की वजह बनती है। अगर वो व्यक्ति जो बोल रहा है कि मैं आपके गहने दुगने कर दूंगा, एक छोटा सा प्रश्न आप कर सकते हैं कि अगर तू सोना दुगना कर सकता है तो गली गली क्यों घूम रहा है? तो अपने घर में इतना अमीर क्यों नहीं बन गया कि सोना डबल करने की तेरे में शक्ति है, गहने दुगने करने की तेरे में ताकत है, तो तू गली गली क्यों घूम रहा है? इसी तरह से आपके पास कुछ लोग आएंगे, आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करो, 1 साल में आपको 2 लाख मिल जाएगा। बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। तो जितना फंसाने वाला दोषी है, फंसने वाला क्या उतना दोषी नहीं है। जब सबको पता है कि बैंक में अगर आप एफडी करवाते हैं तो मैक्सिमम 7, 7.5, 8% ब्याज मिलता है, तो 8 साल में, 9 साल में या 10 साल में दुगना होता है पैसा। कोई व्यक्ति 1 साल में आपको दुगना करने का लालच देता है और आप उसको 1 लाख रुपया दे देते हैं और वो लेके भाग जाता है, तो हम बोलते हैं वो जी हमें लूट के भाग गया। तो अगर इस लूट से बचना, तो हमें सचेत होना पड़ेगा, हमें शिक्षित होना पड़ेगा, हमें अवेयर होना पड़ेगा, तभी हम बच सकते हैं कि कोई हमें लूट के ना ले जाए। तो जब भी कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास आता है कि आप इतना पैसा लगा दो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई काम करने की जरूरत नहीं है, आपको इतने समय में डबल मिल जाएगा, 3 गुना मिल जाएगा, तो समझ लीजिए कि वो फ्रॉड है, वो धोखा है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि सक्सेस जो होती है, कामयाबी होती है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। पैसा ऐसे नहीं आता है कि आप कुछ भी मत करो, पैसा लगा दो और आपको दुगना तिगना मिल जाए। वो व्यक्ति जो आपको ये बोल रहा है आप 1 लाख रुपया दीजिए, मैं आपको 1 साल में दुगना करके दूंगा, तो आप उससे ये सवाल कर सकते हैं, तो मेरे से क्यों मांग रहा है? तेरे पास नहीं है क्या 1 लाख रुपया? तू अपना 1 लाख लगा, साल में 2 बना ले, 2 साल में 4 बना ले, तू तो सालों में 3-4 सालों में करोड़पति बन जाएगा। तो मेरे पास क्या करने आया? तुम मेरा पैसा क्यों लगवा रहे हो? तो ऐसे सवाल हमें करने पड़ेंगे, ऐसी जागृति हमें लानी पड़ेगी। अगर हम अवेयर नहीं होंगे, अगर हम शिक्षित नहीं होंगे, कोई भी लूट के ले जाएगा। तो एमएलएम क्या है? मल्टी लेवल मार्केटिंग। आपने एक फिल्म देखी होगी, उस फिल्म का नाम था जय हो। सलमान खान की वो फिल्म है। उसमें सलमान खान लोगों का भला करता है। जब लोग उसको पलट के धन्यवाद देते हैं तो वो बोलता है कि मुझे धन्यवाद मत दीजिए, जब भी आपको मौका मिले आप 3 लोगों का भला कीजिए। 3 लोगों की मदद आप लोगों को करना है और उनको भी आगे बोलना है कि वो भी 3-3 लोगों की मदद करें। इस तरह से एक भलाई की चेन बनती है। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, करोड़ों में संख्या बहुत जल्दी चली जाती है। उसी को बोलते हैं
MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, उसमें केवल भलाई है। और इसमें एक प्रोडक्ट अगर जोड़ दिया जाता है, मान लीजिए कोई कंपनी बोलती है कि ये मेरे पास एक साबुन है, मार्केट के साबुन से बेहतर क्वालिटी का है, उससे कम कीमत का है, आप इसको खरीदिए, इस्तेमाल करके देखिए, ये साबुन अगर आपको अच्छा लगेगा तो फिर आप आगे 2-4 लोगों को अगर बेचते हैं, उसमें से कंपनी वही पैसा, अब आप एक हीरोइन टीवी पे खड़े होके, स्क्रीन पे, बड़े पर्दे पे, छोटे पर्दे पे खड़ी होके बोलती है ये साबुन मेरी सुंदरता का राज है, उसको देख के लोग खरीदते हैं, तो पैसा किसको मिलता है? उसे, जो ये बोलता है कि ये साबुन मेरी सुंदरता का राज है, जो ये बोलता है कि ये इलायची खाने से आप पता नहीं क्या बन जाएंगे, हीरो बन जाएंगे, वो इलायची बेचने का प्रचार करने वाला जो व्यक्ति है वो करोड़ों रुपया ले जाता है। और MLM डायरेक्ट सेलिंग क्या बोलती है कि वही पैसा जो हम एडवर्टाइजर को देना चाहते हैं, जो हम सेलिब्रिटी को देते हैं, वही पैसा हम आम लोगों में बांटना चाहते हैं। अगर आप हमारे प्रोडक्ट को यूज करोगे, वो आपको अच्छा लगेगा और आप आगे उस प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे, 2 लोगों को आप जोड़ोगे, वो 2 लोग भी सामान खरीदेंगे, वो आगे 2 लोगों को जोड़ेंगे, वो लोग भी सामान खरीदेंगे। इस तरह से करके आपका एक टीम बनेगी, एक नेटवर्क बनेगा। वो जब सामान परचेज करेगा, उसमें से थोड़ा थोड़ा करके कुछ पैसा आपको आएगा। वो कितना होता है? वो लाखों में हो सकता है, वो करोड़ों में हो सकता है। जितना बड़ा नेटवर्क होगा, आज की तारीख में आप अंदाजा लगा के देखिए क्या करते हैं, 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने बाद आपको एक मैसेज आता है कि आपका पैक समाप्त होने वाला है, आप रिचार्ज कीजिए। आप रिचार्ज करते हैं तो पैसा किसे जाता है? एयरटेल को, जियो को या BSNL को, किसी को भी आप रिचार्ज करते हैं और पैसा उसको जाता है, कंपनी को। इसका मतलब आप उस कंपनी के नेटवर्क में शामिल हैं। आपका दूध वाला दूध देने आता है रोज और महीने बाद आपसे पैसा लेके जाता है, आप अपने दूध वाले के नेटवर्क में शामिल है, उसका अपना एक नेटवर्क है। तो हम हर जगह नेटवर्क में फंसे हुए हैं, किसी ना किसी के नेटवर्क का हिस्सा है हम। जब हम किसी के नेटवर्क का हिस्सा है तो पैसा वो व्यक्ति कमाएगा। जब हम कुछ लोगों को अपने नेटवर्क का हिस्सा बनाएंगे तो पैसा हमें आएगा। यही है MLM, यही है नेटवर्किंग, यही है डायरेक्ट सेलिंग। तो कंपनी ये बोलती है कि जो चैनल है, हम रिटेलर के पास जाते हैं, रिटेलर होलसेलर से लाता है, होलसेलर डीलर से लाता है, डीलर कैरी फॉरवर्ड एजेंट से लाता है, वो मिल से लाता है। अगर मिल और कस्टमर को डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है तो विचकार का जो पैसा होता है, मीडिएटर का जो पैसा होता है, वो बच जाता है और वही कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स में या अपने साथ जो जुड़े लोग हैं उसमें बांट देती है। तो अगर एथिकल MLM की बात करें तो इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। जिस तरह से आज हमारे देश के हालात हैं, जिस तरह से आज बेरोजगारी का जो आलम है, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके लोग घूम रहे हैं लेकिन रोजगार कहीं नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति सड़क के किनारे पकौड़े तलता है तो वो भी स्वरोजगार है। तो ये जो नेटवर्किंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, अगर एथिकल कंपनी है, एथिकल और लीगल कंपनी है, तो इसके जैसा और कोई व्यापार हो नहीं सकता। 3 तरह की पोजीशन होती हैं। पहली, काम मैं करूं, पैसा मैं कमाऊं। जो नौकरी के लोग करते हैं, दिहाड़ीदार करते हैं, सब लोग ऐसा ही करते हैं, पैसा, काम मैं करूं और पैसा मुझे मिले। दूसरी स्थिति होती है, काम मैं करूं, पैसा किसी और को मिले। एक फैक्ट्री का जो मजदूर है वो खुद तो दिहाड़ी लेता है लेकिन वो मालिक के लिए भी काम करता है, उसके किए काम का फायदा उस फैक्ट्री मालिक को भी जाता है। तो अमीर कौन होगा? मालिक। मजदूर अमीर नहीं होता है, वो खुद के लिए तो काम करते हैं लेकिन वो दूसरे के लिए भी काम करता है। फैक्ट्री का जो मालिक है उसके लिए 1000, 2000, 5000 मजदूर काम करते हैं, तो उनमें थोड़ा थोड़ा सा प्रॉफिट उसकी लेबर में से, उसकी मेहनत से निकालता है, तो वो अमीर हो जाता है। तीसरी पोजीशन होती है, काम कुछ और लोग करें, पैसा मुझे आए। इसी को नेटवर्किंग बोलते हैं। जैसे मैंने पहले आपको उदाहरण दिया
कि आपने एक बार एयरटेल को चूज कर लिया तो सारे जीवन भर आप उसी को पैसा देते रहेंगे, वो कमाते रहेंगे। मैंने कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ा, मैंने उस प्रोडक्ट को यूज किया, उस प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा, बेहतर लगा, उस प्रोडक्ट को मैंने लोगों को बताया, मेरे कहने से कुछ और लोग सामान खरीदने लग गए। जब वो सामान खरीदेंगे तो पैसा मुझे आएगा। इसी को बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग और MLM। बहुत सारे लोग आज YouTube पे बिना वजह बेकार की बातें करके MLM को या डायरेक्ट सेलिंग जैसे बहुत कमाल के सिस्टम को बदनाम करने में लगे हुए हैं कि ये तो जी फंसने फंसाने का काम। यस है, लेकिन ये तो आपको देखना है कि आप क्या ऐसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं जो आपको 10,000 रुपया ले रही है ज्वाइनिंग का, उसके बदले में आपको दे क्या रही है। सबसे पहली चीज जो आपको देखनी है, जो कंपनी आपको बोल रही है कि ये ज्वाइन कीजिए, इस कंपनी में आपको करोड़पति बना दिया जाएगा, आपको आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे, लेकिन जो आपको 10,000, 5,000, 2,000 जितना भी पैसा वो ले रही है उसके बदले में आपको क्या दिया जा रहा है। दूसरी चीज आपको यह सोचनी है, अगर मैं एक भी व्यक्ति को ना जोड़ पाऊं तो क्या फिर भी मुझे कोई लाभ मिल सकता है। आमतौर पे क्या होता है कि आप अपना पैसा केवल ज्वाइनिंग फीस होती है, जो ज्वाइनिंग के लिए जो पैसा लिया जाता है वही पैसे को घुमाया जाता है। अगर आप 2-4 लोगों को नहीं जोड़ते तो आपका खुद का लगाया हुआ पैसा वापस नहीं आता है। इसको मनी सर्कुलेशन बोलते हैं और पॉन्जी स्कीम पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। ये पूरी तरह से बैन है, इलीगल है। सरकार की क्लियर गाइडलाइन है कि इस तरह का कोई भी स्कीम कि आप 10,000 रुपया दे दो, 2 लोगों को जोड़ो तो उसमें से 5,000 आपको आ जाएगा, जब वो 2 आगे जोड़ेंगे 2,000 फिर आपको आ जाएगा। ये सारा कुछ इलीगल है और ये सरकार की तरफ से बैन है। लेकिन अगर कोई कंपनी ये बोलती है कि आप मेरे से 2,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदो, 1,000 रुपए का, जब 5,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदो, आपको वो प्रोडक्ट ऐसा लगता है कि अगर मैं ये प्रोडक्ट बाहर की कहीं किसी कंपनी से या किसी मार्केट से खरीदता तो मुझे शायद महंगा मिलता, प्रोडक्ट अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, इतने में मैंने प्रोडक्ट ले लिया और मैं लगातार इस कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करूंगा, ये मार्केट से सस्ता है, क्वालिटी में बढ़िया है। तो अगर आप आगे एक भी व्यक्ति को साथ में ज्वाइन नहीं करवाते हैं तो भी आपका कुछ लुटेगा नहीं, आपका कुछ जाएगा नहीं, बल्कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपको फिर भी मिलता रहे। उसी को हम बोल सकते हैं रियल MLM, एथिकल कंपनी या लीगल MLM, जहां ये शर्त ना हो कि आपको आपका जो लगाया हुआ पैसा तभी वापस आएगा जब आप आगे कुछ लोगों को जोड़ेंगे। अगर आपको ये लगता है कि मैं ये प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूं, खरीद रहा हूं, अब मैं किसी को जोड़ूं या ना जोड़ूं, मुझे कुछ फायदा हो गया है, मुझे मार्केट से सस्ता प्रोडक्ट मिल गया है, बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल गया है, तो ऐसी MLM ने कोई हर्ज नहीं है। और ऐसी MLM में हमारे देश में 25-25 साल से चल रही कंपनियां हैं, हमारे देश में 30-30 साल से चल रही कंपनियां हैं जो लगातार इस बिजनेस को कर रही हैं और उस कंपनियों से जुड़ के बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन बदला है। और अगली चीज, आमतौर पे लोग जो मैंने वीडियो देखे हैं इस तरह के, वो बोलते हैं ये सपने बेचे जाते हैं, बड़े बड़े सपने दिखा के लूटा जाता है। देखिए, सपने दिखाने में कोई हर्ज नहीं होता है। कोई भी प्रेरणा, अगर कोई व्यक्ति हमें प्रेरणा देता है कि आप मेहनत करो और आप आगे बढ़ जाओगे, आप अमीर बन जाओगे, आप पैसा कमा सकते हो, आप कामयाब हो सकते हो, इसमें हर्ज कोई नहीं है। प्रेरणा हमेशा किसी न किसी को कहीं ना कहीं से लेनी होती है। आपने कहानी सुनी होगी, वो कहानी क्या कि एक राजा जंग हार गया, अपना देश हार गया, राजपाट सब कुछ हार गया। अब वो एक वो गुफा में जाके छिप जाता है। वो दूसरे राजा या उसकी सेना ढूंढ रही है उसको मारने के लिए, पकड़ने के लिए। वो एक
गुफा में छिप जाता है, वो निराश है, बहुत बुरी तरह से निराश है, वो आत्महत्या के बारे में सोच रहा है। वो क्या देख रहा है कि एक मकड़ी जाला बनाने की कोशिश कर रही है, वो ऊपर चढ़ती है, गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है, फिर चढ़ती है। वो देखता है कि 12, 15, 20 बार कोशिश करने के बाद भी ये मकड़ी हार नहीं मान रही। ये लगातार अपने काम में लगी हुई है, ये क्विट नहीं कर रही, ये गिव अप नहीं कर रही। तो उस मकड़ी से प्रेरणा लेके वो राजा वहां से बाहर निकलता है, फिर अपनी सेना को इकट्ठा करता है, फिर युद्ध लड़ता है और जीत जाता है। तो अब हम क्या कहें कि वो मकड़ी जिससे प्रेरणा ली गई, वो मकड़ी का कोई दोष है? इसी तरह से अगर कोई एक व्यक्ति आके 100-200 लोगों को ये बोलता है कि मैं पहले जूते सिलने का काम करता था, मैं रिक्शा चलाता था, मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला, मैंने इस पे मेहनत की, मैंने इतने सारे लोगों को साथ में लिया और मैं आज लाख रुपए या 2 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं, तो बताइए इसमें क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? अगर वो ये बोलता है कि अगर आपके पास सपना नहीं है तो आप जीवन में कामयाब नहीं हो सकते, अगर आपके पास लिस्ट ऑफ गोल्स नहीं है, आपके जीवन का कोई मंतव्य नहीं है, अगर आपके जीवन का कोई गोल नहीं है, तो आप जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकते। अगर ऐसी शिक्षा कोई देता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है कि आपको करोड़पति बना दिया जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, घर में सो जाइए बैठ के, केवल आप एक बार पैसा लगा दीजिए, आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, आपको अरबपति करोड़पति बना दिया जाएगा, तो ये फ्रॉड है, ये धोखा है, आपको समझ जाना चाहिए। मैं वीडियो लंबी हो रही है लेकिन बातें बहुत हैं, मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियो में और बातें करने की, लेकिन मैं एक कविता आपको सुनाना चाहता हूं। वो कविता हर MLM का लीडर सुनाता है। बहुत सारे जितनी भी कंपनियां हैं, बहुत सारे लीडर उस कविता को सुनाते हैं। पहले कहा जाता था कि एक कविता हरिवंश राय बच्चन की लिखी हुई है। कविता का शिलालेख है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लेकिन अमिताभ बच्चन ने अपनी एक फेसबुक पोस्ट में बताया है कि ये मेरे पिताजी की लिखी हुई नहीं है, ये सोहनलाल द्विवेदी जी की लिखी हुई है। तो सैल्यूट है सोहनलाल द्विवेदी जी को। इस कविता को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद पता नहीं कितने लोग अपने जीवन में कामयाब हुए होंगे, कितने लोगों ने सफलता हासिल की होगी। तो मैं पढ़ना चाहता हूँ, 1 आध मिनट की बात है, आप जरूर अंत तक देखिए वीडियो को। क्या कहता है कवि? लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, सिंधु सागर में डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कभी ना कभी तो उसको मोती मिल ही जाते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ऐसी कविताएं, ऐसी रचनाएं जो इंसान को प्रेरित करती हैं, उठ निकल रजाई से, उठ बिस्तरा छोड़, उठ के काम कर, मेहनत कर। क्योंकि हमारे देश में ये बोला जाता है कि केवल 5% लोगों के पास 95% पैसा है और 95% लोगों के पास केवल 5% पैसा है। और ये भी बोला जाता है अगर इस पैसे को इकट्ठा करके सबको बराबर बांट दिया जाए, कुछ ही सालों में पैसा फिर उन लोगों 5% लोगों के पास चला जाएगा जिनके पास पहले था। क्यों? क्योंकि अमीर बनने के लिए, कामयाब बनने के लिए, सफल होने के लिए
मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। आपको लोग मिलेंगे जो बोलेंगे मैंने भी ये कंपनी ज्वाइन की थी, कुछ नहीं मिला, मैंने भी किया था, कुछ नहीं मिला, मैंने भी किया था, कुछ नहीं मिला। लेकिन आपको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो बोले 5 साल तक मैंने इस MLM कंपनी में मेहनत की और मुझे कुछ नहीं मिला। ऐसा एक भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें बोला जाता है कि 3 से 5 साल का समय अगर आप लगाते हैं तो आपको बहुत सारा पैसा, बहुत सारी कामयाबी इसमें मिल सकती है। तो आइए हम चीज़ों को सही नज़रिए से देखें, सही तरीके से देखें। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ये यूट्यूब यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें किसी को डिग्री लेने की जरूरत नहीं है, जो मर्जी आके कोई भी ज्ञान दे के जा सकता है। लेकिन हमें सोचना है, ज्ञान लेने वाले लोगों को देखना है कि हम किस बात को सही माने और किस बात को गलत। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई प्रश्न है, किसी भी तरह का आपका कोई भी चीज़ आप जानना चाहते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है 9256213157। मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। MLM से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि मैं एक हेल्थ कोच हूँ, मैं इम्यूनिटी एक्सपर्ट हूँ, तो आप हेल्थ से रिलेटेड कुदरती तरीके से अगर अपने इलाज करना चाहते हैं, किसी भी रोग का कुदरती तरीके से इलाज करना चाहते हैं, तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। आप सबका शुक्रिया, मेहरबानी।